हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप एंड आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर गाइस आप लोग देख सकते हैं इसी ईयर का है। आज हम लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको पहले कह रहा हूँ गाइस कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। आज हम लोग साइंस के इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग ना क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग पहले खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा। एंड इनफैक्ट आप लोग क्या कीजिएगा ना कि आप लोग बिल्कुल पेपर पे उन सारे क्वेश्चंस को फटाफट लिख करके देखिएगा। ओके, आप लोग जब सारे पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसका आंसर जाकर के मिलाइएगा कि आपने क्या सोचा था और इसका आंसर क्या था। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप एक तरफ से क्वेश्चन देख रहे हैं और एक तरफ से आप आंसर देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उसके साथ साथ इसलिए भी दे रहा हूं कि आपको पता चल सके कि इस बार किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन है। ओके, 5 सेक्शंस में आपको भी ऐसा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कुछ इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं। सेक्शन ए में 20 MCQ क्वेश्चन है, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जो कि 2-2 मार्क्स वाले होंगे, और इनका जो आपको वर्ड लिमिट दिया गया है, लेकिन साइंस सेशन में वैसा वर्ड लिमिट होता नहीं, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में ज्यादा वर्ड लिमिट देखा जाता है। ओके, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, जो कि 3-3 मार्क्स वाले होंगे, इनका रेंज फिर आपको दिया गया है। सेक्शन डी में जो 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाले, और सेक्शन ई में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपको कुछ 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एज अ MCQ है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन में स्किप करके आगे निकलूंगा, ताकि आप लोग भी उन सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। जैसे MCQ में मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फार विल द कार गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट। अब देखिए, ये सवाल आया है कि एक डी एक्सेलरेशन आपको दिया गया है और आपको कार का स्पीड दिया गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कार कितनी दूर जाकर के रुकेगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो MCQs के लिए, तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डी एक्सेलरेशन वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा फाइनल, वो 0 होगा, रेस्ट पर आने वाला है। तो आप उस फॉर्मूले से सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद स्वीटी स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल फ्रॉम वन इनटू अदर एंड बैक, हर एवरेज वेलोसिटी इज। अब देखिए, वो क्या करी है, एक जगह से दूसरी जगह गई और वापस आ गई, उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उस हिसाब से आप लोग इसे देखिएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उस पॉइंट से वो व्यक्ति फाइनली कहाँ पर है, कितने दूर पर है, वो होता है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड का अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताना है कि इस चीज के लिए मूविंग पार्टिकल जिसपे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन विच नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज 0, यानी कि कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, उसका आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। इसे आप लोग खुद सोचिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है। क्या कहा गया है यहाँ पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पर 0 है। उसके बाद एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, आप खुद सोचिए VT ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा। देखिए, XT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। मैं आपको बता दूं, हिंट समझिएगा, XT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सीलरेशन देता है। बस उसी से आप लोग सोचिएगा क्या VT ग्राफ का एरिया फिर क्या देगा। आपको हिंट मैंने दे दिया यहाँ पर। इन अ कोलिजन बिटवीन अ हेवियर बॉडी एंड अ लाइटर बॉडी, अगर एक हेवी बॉडी और एक लाइट बॉडी के बीच में कोलिजन होता है तो दोनों के पास दोनों सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों का मोमेंटम चेंज सेम होगा। लाइटर बॉडी ज़्यादा डैमेज होगा हेवियर बॉडी से, या फिर सब चीज़ होगा। आप लोग सोचिए इस चीज़ के बारे में। देखिए, फिजिक्स में क्या है ना कि आपको हिंट ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप MCQ को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को सोचना है कि हाँ, अगर मोमेंटम चेंज होगा तो क्यों होगा, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा तो क्यों लगेगा। आप थोड़ा लॉजिक भिड़ा करके सोचिएगा इस चीज़ को, आप लोग जरूर कर पाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को।
आप देख सकते हैं गाइस कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छे लेवल पे सेट किया गया है सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और भी अच्छे हैं, आप उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा। पूरे वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिए, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उससे पहले हमको बताना चाहूँगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को क्लास 9 का पूरा प्लेलिस्ट ही दे दिया गया है क्वेश्चन पेपर का। अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं जिसमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आता है कि हाँ यही सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, आप लोग अगर 3-4 क्वेश्चन पेपर करके चले जाएंगे ना तो पक्का आपको इतना तो कंफर्म रहेगा कि 50 मार्क्स से आप अच्छा कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो, नहीं तो आप 40 मार्क्स तो अच्छे से ले ही आएंगे। ओके, अगर आपने 2-3 क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से भी लगा लिया लास्ट में तो। ओके, आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब देखिए डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं, बस इसमें 273 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8th क्वेश्चन पे बोला गया है कि दो सब्सटेंसेस ए और बी को रिएक्ट करवा करके एक थर्ड सब्सटेंस बनाया गया है A2B अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट। अब देखिए सारे ऑप्शंस को आप लोग पढ़िए, देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। अभी इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का वैसे कोई मतलब नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये डायरेक्ट। ओके, व्हाइट गोल्ड इज used in jewelry and contain 2 elements, gold and palladium. A jeweler has 2 different samples that are both identical in appearance and have a uniform composition throughout. Identify the correct statement about the sample. Samples के बारे में correct statement आपको बताना है। अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप खुद सोचिए और खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत पॉपुलर होते हैं, एग्जामिनेशन में आते भी है। तो अगर आप यहाँ पे कर पाएंगे तो आप वहाँ भी कर पाएंगे। और हाँ गाइज, अगर आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं आप हमको एक MCQ का सॉल्यूशन दे दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको आंसर की दे दूंगा कुछ डिस्कशंस के साथ और कुछ डिटेल्ड उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। अब क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को, कोरोजन होता है, उस टाइप से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इनमें से कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं था। अभी डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन प्रेडिक्ट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड। अब खुद देखिएगा कि 36 ग्राम पानी से 4 ग्राम क्या बन रहा है, 36 ग्राम पानी से 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो ऑक्सीजन होगा। सिंपल सा मतलब 2 मोल यहाँ पे क्या लिया गया है, 2 मोल वाटर का लिया गया है। 2 मोल में आपका हाइड्रोजन का जो मास आ रहा है वो 2H2O गिव्स 4H, यानी कि 4 को हाइड्रोजन उसमें से मिलेगा 2H2 में से, 2H2O में से। बस तो 4 हाइड्रोजन का मास आपको 4 ग्राम दिया, बाकी जो बचा वो सब ऑक्सीजन होगा। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस हाँ क्या है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको शब्द को समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, बाकी जो 13th क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन इसे आप लोग खुद पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये सब। ओके, A nail is inserted in the trunk of tree at a height of 1 meter from ground level. After 3 years the nail will। अब नेल के साथ क्या होगा खुद सोचिए कि अगर ट्रंक ऑफ ट्री में उसको हम लोग गाड़ दिए हैं तो समय के साथ पेड़ बड़ा होगा, पेड़ के बड़े होने से उस कील के साथ क्या होगा, खुद सोचिए इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को। 4 सेशन रीजन क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डेलिकेट मटेरियल्स आर हैविंग सॉफ्ट पैकिंग, उसके बाद रीजन दिया गया सॉफ्ट पैकिंग डिक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट सो एज टू इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिंपल सा बात है, इन टाइप के क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मैं चाहूँ तो डिस्कस कर दूं कि असर्शन गलत होगा, रीजन गलत होगा, एक बार पकड़ में आया डिस्कस हो जाएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन डिस्कस मिले, आप खुद से कीजिए। जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स में भी आपके साथ किया था कि आपके साथ कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, आप उसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा गाइस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। इट इज ईजियर टू कुक अ फूड एट सी लेवल एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड। अब देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप सोचिए कि बॉइलिंग पॉइंट हायर एल्टीट्यूड पे बढ़ता है या फिर घटता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट पता होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद 19 देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। अब देखिए एक कोलॉइडल सॉल्यूशन पे जब हम लोग बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं जो कि डार्क प्लेस पे रखा है, तो वो जो बीम होता है लाइट का वो विजिबल है। अब ये सब चीज़ें आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जब एक छोटे से छिद्र में से
आपको लाइट आता हुआ दिखता होगा, तो आपको दिखता होगा कि उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स वो बिल्कुल दिख रहे हैं, बस उसे रिलेट कीजिए। देखिएगा असर्शन आपका सही है फिर गलत है। ओके, उसके बाद 28 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट है वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर आपको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पता होगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में बोलेंगे कि असर्शन सही है या फिर गलत है, और फिर आप रीजन पर जाएंगे, उसके बाद आप रीजन को चेक करेंगे। ओके, सेक्शन बी के क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन बी में क्या, वाई व्हेन अ गैलोपिंग हॉर्स स्टॉप सडनली व्हाट हैपेंस टू राइडर एंड वाई। अब राइडर के साथ क्या होगा, जब एक दौड़ता हुआ जो घोड़ा है वो अचानक से रुक जाएगा तो उस राइडर के साथ क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सोचिएगा कि इनर्शिया के साथ क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी, गिव रीजन। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति यानी कि फायरमैन जो है वो बहुत तेजी से पाइप से निकल रहे पानी को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे बहुत तेज झटका लगता है, ऐसा क्यों होता है, बस आपको वही यहाँ पर पूछा गया है। ओके, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन इन रेशियो 14:3 by mass to form ammonia. Calculate the mass of nitrogen would be required to react completely with 9 gram of hydrogen gas. State the law of chemical combination applied in above case. अब इस टाइप का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश करनी है, और कौन सा लॉ यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन का आपने यूज किया इसको प्रूफ करने के लिए वो आपको यहाँ पे बताना है। राइट द एक्शन ऑफ लाइजोम टुवर्ड्स द फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल। अब देखिए लाइजोम क्या करता है, लाइजोसोम क्या करता है, जब भी कोई एक्सटर्नल मटेरियल आता है तो उसको वो क्या करता था, ध्यान कीजिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जब भी कोई एक्सटर्नल मटेरियल उसके पास आता था तो वो उसके साथ क्या करता था, बस आपको हिंट इतना ही है कि उसको मारता था, क्या करता था, खुद को किल करता था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होता था, क्या होता था। आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों को, कुछ हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ आपको खुद सोचना है, दोनों के आइडियाज से आप एक अच्छा आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अब बाकी के जो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसे आप खुद देखिएगा, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, और जो शेल ऑफ एक से एक क्वेश्चन इसे आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर अगर सारे क्वेश्चन डिस्कस हो ही जाएंगे तो आपने क्या प्रैक्टिस की, इसलिए आप लोग इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग लिख करके रखिए आंसर्स को, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इसका डिस्कशन वीडियो चाहिए तो वो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सेक्शन सी में फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स वाले होते हैं, उसे एक बार देख लेते हैं डिस्कस करके, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे डिस्कस करते हैं। आइए, ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 10 क्यूब मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट रेजिस्टिव फोर्स। यानी कि देखिए क्या हुआ है कि एक बुलेट को एक सैंड के बैग पे मारा गया है, वो कुछ दूरी तक जा करता है, कुछ स्पीड से कुछ दूरी तक जाता है, उसका फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाता है। आपको पूछा ये गया है कि रेजिस्टिव फोर्स कितना लगा हो, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, खत्म हो गया सवाल। और बी में पूछा गया कि टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट। अब आप लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको टाइम चाहिए, वेलोसिटी फाइनली क्या होगा सर, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, डी एक्सेलरेशन किस रेट से करा वो आप निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करना है फिर हिंट देना अच्छा भी लगता है। आप बायोलॉजी के क्वेश्चन में आप थ्योरी में क्या हिंट दीजिएगा, आप खुद सोचिए इस चीज़ को, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ भी रहा हूँ कि आप उसे खुद से सोचने की कोशिश करेंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे और में वैसे ही कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है 0.03 सेकंड में, इसे आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड किया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बताइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, उसका 2 एप्लीकेशन आप लोग बताइएगा। ओके, उसके बाद बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट जो है 15 न्यूटन एयर में है, यानी अगर उसको एयर में हम लोग उसका वेट नापे तो वो आया 15 न्यूटन। ओके, जब उसको पूरी तरह से पानी में हम लोग डाल दिए, पूरी तरह से पानी में सबमर्ज कर दिए तो उसका वेट आया 13 न्यूटन, 13 न्यूटन आया। तो क्यों ऐसा हुआ, या फिर आपको ये बताना है कि जो वेट ऑफ लिक्विड है वो कितना डिस्प्लेस किया होगा इस फोर्स के चलते। जो चेंज इन फोर्स आप देख सकते हैं 2 न्यूटन का अलग अलग फोर्स आ रहा है, डिफरेंस ऑफ द फोर्स इज 2 न्यूटन। उस हिसाब से आपको ये बताना है कि वेट ऑफ द लिक्विड कितना यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ होगा। 29 क्वेश्चन की बात करें तो ये कहा गया है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ पर एक बॉडी है उसका जो वेट है वो 392 न्यूटन है। आपको उसी चीज का जो वेट है वो आपको कैलकुलेट करना है उस प्लेनेट पे जिसका मास अर्थ के मास से 2 गुना है और रेडियस 4 गुना है। अब ग्रेविटेशन का बेसिक सवाल है ये सब, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले पे क्या करना है, अगर वेरिएशन करना है, बस आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा।
उसके बाद हाउ इज प्रेशर रिलेटेड टू ट्रस्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ना आगे वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे या फिर ए और बी में अगर आप ए को नहीं कर पा रहे तो सिर्फ बी में लास्ट में यूनिट को लिख दीजिए, सिर्फ कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर लिख दीजिए, बस उसी का आपको आधा मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, पास्कल जो कि होता है। ओके 30th क्वेश्चन की बात करें तो एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंसेस बताना है। पीपल प्रिस्पायर अ लॉट ऑन हॉट ह्यूमिड डे, गिव रीजन, यानी कि लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका पसीना निकलता है हॉट ह्यूमिड डे में, ऐसा क्यों होता है। अब सिंपल रीजंस इसके पीछे में, ओके आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको ये रीजन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि जब हम लोग किसी भी मैटर को स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता है, क्योंकि बाकी जो हीट है वो उसको फेज को चेंज करने में चला जाता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, बस हिंट इतना ही है, आपको इसी को क्या करना है 3-4 लाइन में फ्रेम करके पॉइंट वाइज लिख देना है, बस हो गया बात खत्म। ओके आइस और वाटर जो है दोनों 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर जाते हैं। इनमें से किसके पास ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपको यहाँ पे। रीजन दीजिए, सिंपल सा, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कौन जल्दी ठंडा होता है, फिर कूलिंग इफेक्ट किससे ज़्यादा होता है, बस आपको वही यहाँ पे करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन, क्या होगा, कौन सा ट्रू सॉल्यूशन होगा, कौन सा सस्पेंशन होगा, कौन सा कोलॉइड होगा। आपको 6-7 चीजें यहाँ पे दी गई है, उसे आपको बस डेफिनेशन आप याद करने की कोशिश कीजिए और बस इसको क्लासिफाई कर दीजिए फिर। अब देखिए इसके बी पार्ट में क्या बोला गया है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम आपको एरियोसोल में बताना है कि क्या क्या होता है। ओके दो अलग अलग चीजें होती है, डिस्पर्स फेज किसको बोलते हैं, डिस्पर्सिंग फेज किसको बोलते हैं, आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। अब इसमें आगे जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए 32-33 ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आप इसे खुद से करने की कोशिश करें। 34 से 36 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और केस स्टडी वाला आप लोग खुद से करिएगा गाइस। ओके ओके वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करके से निकलते हैं। आइए 34th क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो 200 न्यूटन है। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज चेंज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम 100 न्यूटन। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट जब होते हैं तो F का जो वैल्यू होता है वो होता है Gm1m2/r²। ओके अब आपको ये बताना है कि डिस्टेंस को हम लोग किस प्रकार से चेंज करें कि जो फोर्स है सर, फोर्स कितना हो जाए, फोर्स हो जाए आधा, फोर्स को आधा करना है, डिस्टेंस को किस प्रकार से चेंज करना होगा, मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। एन एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ आल्सो अट्रैक्ट्स द एप्पल टुवर्ड्स इट्स सेंटर एंड व्हाई ओनली एप्पल फॉल टुवर्ड्स अर्थ। यानी कहने का मतलब है कि जब जब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है उसके गिरने पर, तो एप्पल अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाता है, या फिर अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव करता, ये आपको बताना है। मास का डिफरेंस, आप मास सोच रहे हैं एप्पल कहाँ पे अधिक से अधिक 50 ग्राम 100 ग्राम का होगा, और वहीं पे एक अर्थ जिसका मास आप खुद सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होता है, 9 बहुत ज़्यादा इसका मास होता है, बस आप वहाँ से उस प्रकार से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला सवाल आपको यहाँ पूछा गया है सी वाला। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ समथिंग, आपको इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। टेकिंग आपको जी का वैल्यू लेना है, जी का वैल्यू लेने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वो स्टोन कितना रीच करेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, यानी कि वो स्टोन जो है वो नेट कितना डिस्प्लेस करेगा और वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो भी आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसका 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप इसे करेंगे, और इसके बी वाले पार्ट यानी और के बाद वाले पार्ट को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। अब गाइस जब इसका हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ना तो हम लोग आगे क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस कर लेंगे 35 से आगे वाले, लेकिन आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, इसका अगला एक पार्ट बनाऊंगा मैं जिसमें आके आपके जो भी डाउट्स आएंगे इस कमेंट बॉक्स में उन सभी को हम लोग डिस्कस कर देंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा, एक नया पैटर्न ऑफ पेपर में आपको दे दूंगा, या फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। आप लोग आगे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे आप ले लीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग लिख करके रखिएगा, आगे क्वेश्चंस को लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको कुछ धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप उसे करके देख लीजिएगा।
ओके जैसे यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन, तो केस को आप लोग अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यहाँ पे 3 आपको उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये जो आप और देख रहे हैं ना, ये सी के लिए और रहता है, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि पूरा के लिए और, नहीं, पूरा के लिए और नहीं है, सिर्फ आपको सी के लिए और दिया गया। अब यहाँ पे सी लिख के भी दिया गया, अभी स्कूल एग्जाम्स में लिख के भी दिए जाने लगे, क्योंकि बाद में डाउट होता है इस चीज़ को लेकर के। ओके 30th को भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका टीसू चैप्टर से सवाल है। हाँ, तो इसी के साथ गाइस हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको और भी क्वेश्चन पेपर्स के लिंक दिए गए हैं, पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया गया है। 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। आप लोग जरूर जाके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए अब आपकी तैयारी कैसी हो मैं तो नहीं जानता हूँ, अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन गाइस आपकी तैयारी जैसी भी है, अगर आप 3-4 क्वेश्चन पेपर को लगा करके अच्छे तरीके से चल जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस का करके चले जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन पेपर मिला करके लगभग आपके पास आ जाएगा 156 क्वेश्चन अभी के हिसाब से। तो अगर आप 156 क्वेश्चन किसी एग्जाम में करके जा रहे हैं, अगर आप 156 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में करके जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 156 क्वेश्चन में से मैक्सिमम आप ये देखिएगा कि 20-25 क्वेश्चन तो MCQ वाले मैच कर ही जाएंगे लगभग, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम होता है। जैसे कि ये आपका रेस्टिंग वाला सवाल था कि एक बॉडी रेस्ट पर आ जाएगा, ओके, उस टाइप के क्वेश्चन तो हर एक एग्जामिनेशन में आते ही, तब उस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। वो सब क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा गाइज। और हाँ, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके सॉल्यूशन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।